अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक अच्छा महंगा कैमरा भी है, आइडिया भी जबरदस्त है, लेकिन वीडियो में वो बात नहीं बन रही। वो जो एक प्रोफेशनल लुक होता है बड़े यूट्यूबर्स का, वो कहीं मिसिंग है? अगर हाँ, तो फिक्र ना करें। ये एक ऐसा मसला है जिससे तकरीबन हर नया कंटेंट क्रिएटर गुजरता है। तो आज का हमारा सबक खास तौर पर इसी मसले को जड़ से खत्म करने के लिए है। आज हम मिलकर लाइटिंग और फ्रेमिंग के वो राज सीखेंगे जो एक आम सी वीडियो को भी प्रोफेशनल प्रोडक्शन की टक्कर का बना सकते हैं। यकीन करें, इस सबक के बाद आपके पास वो इल्म होगा जिससे ना सिर्फ आपका एतमाद बढ़ेगा, बल्कि आपके चैनल की ग्रोथ पर भी बहुत मस्बत असर पड़ेगा। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है ना, तो उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सबक उन्हीं पर बना है और पूरी बात समझने के लिए वो बुनियाद बहुत ज़रूरी है। तो चलें, देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अच्छी विजुअल क्वालिटी इतनी अहम क्यों है। फिर हम रोशनी के जादू यानी 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम को खोलकर देखेंगे। इसके बाद हम एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड और फ्रेम सेट करने का तरीका सीखेंगे और आखिर में सबसे अहम बातों का खुलासा करेंगे और कुछ सवाल जवाब भी होंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, विजुअल क्वालिटी क्यों ज़रूरी है। और इसका टाइटल है एक अच्छे स्क्रिप्ट से बढ़कर। जरा सोचें, आपके पास कहने को बहुत कमाल की बात है, स्क्रिप्ट बेहतरीन है, लेकिन आपकी वीडियो में अंधेरा है या फ्रेम टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या होगा? देखने वाले का ध्यान आपकी बात से हट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई बहुत काबिल इंसान मैले कपड़ों में आपसे मिले, तो पहला तासुर खराब हो जाता है। अच्छी विजुअल क्वालिटी एतमाद बनाती है और लोगों को मजबूर करती है कि वो आपकी बात आखिर तक सुने। चलें, अब आते हैं असल जादू की तरफ। अब हम बात करेंगे रोशनी की और इसकी सबसे पावरफुल टेक्निक यानी 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम की। अब ये 3 पॉइंट लाइटिंग सुनकर कोई डरने वाली बात नहीं है। ये बहुत ही आसान चीज़ है। ये दरअसल 3 अलग-अलग लाइट्स को एक ख़ास तरीके से रखने का प्रोफेशनल स्टाइल है, जिसे हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर बड़े-बड़े यूट्यूबर्स तक हर कोई इस्तेमाल करता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहली लाइट है की लाइट, ये आपकी मेन और सबसे तेज़ रोशनी होती है। दूसरी है फिल लाइट, ये दूसरी तरफ से आकर गहरे सायों को यानी शेडोज़ को नरम करती है। और तीसरी, मेरी फेवरेट, बैकलाइट, ये आपके पीछे से आती है और आपके कंधों और बालों पर एक हल्की सी चमक बनाती है। अच्छा, एक बात बताएं, कभी फिल्में देखते हुए नोट किया है कि जो हीरो या किरदार है वो स्क्रीन से जैसे बाहर निकल रहा हो, एक 3D लुक आती है? जी हाँ, ये कमाल इसी बैकलाइट का है। ये आपको बैकग्राउंड से अलग कर देती है, जिससे वीडियो में गहराई पैदा होती है और वो फ्लैट नहीं लगती। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई लाइट कौन सी इस्तेमाल करें? देखें, कुदरती रोशनी यानी खिड़की की रोशनी सबसे बेहतरीन और बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मसला ये है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं। रिंग लाइट जो आजकल बहुत मशहूर है, नए लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जबकि सॉफ्ट बॉक्स आपको वो नर्म प्रोफेशनल रोशनी देता है जो आप इंटरव्यूज़ में देखते हैं, लेकिन ये थोड़ी जगह ज़्यादा लेता है। लाइटिंग तो हो गई सेट। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आपके पीछे नज़र आ रही है, यानी आपका बैकग्राउंड। याद रखें, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये आपकी पहचान है। देखें, फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आपकी वीडियो में पीछे कपड़े बिखरे पड़े हैं या बहुत सारा सामान है, तो देखने वाले का ध्यान फौरन आपसे हटकर उस सामान पर चला जाएगा। ये बहुत गैर पेशावराना लगता है। जबकि एक साफ सुथरा बैकग्राउंड आपके पैगाम को मजबूत करता है और लोगों की तवज्जो आप पर रखता है। तो एक बेहतरीन बैकग्राउंड के लिए बस ये 3 चीज़ें जहन में रख लें। इसे सादा और साफ रखें। दीवार से बिल्कुल चिपक कर मत बैठें, थोड़ा सा फासला रखें, इससे गहराई आएगी। इससे जो बैकग्राउंड ब्लर होता है ना, उसे बुके इफेक्ट कहते हैं। ये वही चीज़ है जो आपके मोबाइल का पोर्ट्रेट मोड करता है। और हाँ, ऐसे रंग के कपड़े पहने जो बैकग्राउंड से अलग हों, ताकि आप नुमाया नजर आएं। चलें जी, लाइटिंग भी हो गई, बैकग्राउंड भी हो गया। अब आखिरी और बहुत अहम सवाल, आपने फ्रेम में खड़े कहाँ होना है? यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त उसूल काम आता है, जिसे फोटोग्राफर और फिल्म बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं रूल ऑफ थर्ड्स। अपने फ़ोन का कैमरा खोलकर ग्रिड लाइंस ऑन करके देखें, आपको 9 डब्बे नज़र आएंगे। उसूल ये है कि खुद को बिल्कुल बीच में रखने के बजाय साइड वाली लाइनों पर रखें। इससे कॉम्पोजिशन ज़्यादा दिलचस्प और प्रोफेशनल लगती है। और 2 बहुत ही अहम बातें। एक,
हेडरूम यानी अपने सर के ऊपर थोड़ी सी खाली जगह छोड़ें। और दूसरी, जो सबसे ज़रूरी है, कैमरा हमेशा अपनी आंखों के लेवल पर रखें। जब कैमरा आई लेवल पर होता है ना, तो देखने वाले को लगता है कि आप उससे बराह रास्त बात कर रहे हैं, एक दोस्त की तरह। जबरदस्त। तो अब तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। चलें ज़रा जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं और कुछ अहम सवालों के जवाब भी जान लेते हैं, ताकि ये सारी बातें आपके जहन में बिल्कुल पक्की हो जाएं। तो सबसे अहम बात पता है क्या है? प्रोफेशनल क्वालिटी के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सिर्फ ये 4 बातें याद रखें। हमेशा रोशनी की तरफ मुंह करें, खिड़की को अपनी मेन लाइट बनाएं, बैकग्राउंड से फजूल चीजें हटा दें, और हाँ, रिकॉर्डिंग से पहले कैमरे का लेंस जरूर साफ कर लिया करें। ये वो टिप्स हैं जो फौरी तौर पर आपकी वीडियोस को बेहतर बना देंगी। अब आते हैं कुछ मज़ेदार सवालों की तरफ। पहला सवाल, 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम में सबसे अहम लाइट कौन सी होती है? इसका जवाब बहुत सीधा है, की लाइट। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रोशनी नहीं देती, ये आपके वीडियो का पूरा मूड बनाती है, आपके चेहरे की डायमेंशंस दिखाती है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही लाइट खरीदने का बजट है, तो वो हमेशा की लाइट होनी चाहिए। अच्छा, अगला सवाल, ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत अहम है। आई लेवल कैमरा एंगल इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी वजह टेक्निकल से ज़्यादा नफ्सियाती है। जब आप आई लेवल पर बात करते हैं, तो आप कैमरे और देखने वाले के बीच की दीवार तोड़ देते हैं। उसे महसूस होता है कि आप सीधा उसकी आंखों में देखकर बात कर रहे हैं। इससे एक भरोसा और एक ताल्लुक बनता है, जो एक कामयाब चैनल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और आखिर में इस पूरे सबक का निचोड़ एक जुमले में ये है कि महंगे सामान से ज़्यादा अहम है उसका सही इस्तेमाल। आज जो इल्म आपने हासिल किया है ना, ये किसी भी महंगे कैमरे से ज़्यादा कीमती है। सही इल्म के साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कमाल के रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क ये है कि अपनी अगली वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले इन सब बातों की प्रैक्टिस करें। इल्म को अमल में लाना ही कामयाबी की कुंजी है। और ऐसे ही मज़ीद प्रैक्टिकल असबाक के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।